मैं एक 23 बरस की खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की हूं। हर कोई मेरी सादगी की तारीफ करता है, मगर मेरी भाभी का भाई अजय कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था। वह कुछ दिनों से नौकरी की तलाश में हमारे घर रहने आया था, मगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर रहता था। वह रोज मुझसे अकेले में बात करने के बहाने ढूंढता था, जिससे मुझे असहजता होती थी। हमारे घर में सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। मेरे भाई ने अजय को तीसरी मंजिल वाले कमरे में ठहराया था। एक शाम मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा, जाओ काव्या, अजय को खाना और चाय दे आओ, वह भूखा होगा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसका बार बार मुझसे मिलने की जिद करना मुझे ठीक नहीं लगता था। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वह फौरन खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, काव्या, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काव्या, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में जो हमारी जिंदगी का सबसे हसीन फैसला है उसे भी मिलकर तय कर लेंगे। आखिर जिस पल के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था उसे जीना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें सिर्फ खाना और चाय देने आई हूं, चुप करके खा लो, मैंने शर्माते हुए और थोड़े सख्त लहजे में कहा। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और जाने लगी। तभी अजय ने बड़ी शिद्दत से मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसकी आंखों में मेरे लिए एक असीम दीवानगी थी। उसने धीरे से कहा, प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो काव्या, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। तुम मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझती? छोड़ो मुझे अजय, कोई देख लेगा। मैंने शर्माते और घबराते हुए बामुश्किल खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने लाल होते गालों को देखने लगी और अजय के उस जादुई एहसास और उसकी दीवानगी के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ काव्या, तुम इतनी परेशान और ब्लश क्यों कर रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है क्या? भाभी, आपका भाई मुझे लेकर कुछ अजीब बातें कर रहा है। जब से आया है मुझे अपने करीब लाने और अपने प्यार का इजहार सुनने के लिए मजबूर कर रहा है। उसे समझाइए ना भाभी, मुझे इस नए एहसास से डर लगता है। मैंने भाभी को अजय की यह प्यारी सी शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अजय बहुत ही हैंडसम और अच्छा लड़का है, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, प्यार का मजा लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर तो देखो, फिर देखना तुम हर रोज उसके साथ वक्त बिताना चाहोगी। मगर भाभी, अगर भाई को मालूम हो गया तो? मुझे भाई से बहुत डर लग रहा है कि वो हमारे इस अफेयर के खिलाफ न हो। मैंने घबराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब अंदर अजय के साथ बैठकर अपनी मोहब्बत की बातें कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि किसी लड़के के साथ इस तरह अकेले कमरे में बैठना मेरे लिए पहली मर्तबा था। प्यार की शुरुआत कैसे होती है मैं नहीं जानती थी। मुझे कमरे में देखकर अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुस्कुराने लगा। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने पास सोफे पर बिठाया। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा और प्यार से मेरी आंखों में झांकने लगा। वह मेरे इतने करीब आ गया कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। वह प्यार से मेरे बालों को संवारने लगा और मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसकी इस गहरी नजदीकी से मुझे घबराहट और एक अजीब सी मीठी बेचैनी हो रही थी। वह पूरे 2 घंटे तक मेरे साथ बैठकर अपनी मोहब्बत की कस्में खाता रहा और मुझे अपनी मीठी बातों के आगोश में लिए रखा। इस जादुई एहसास और दिल की बढ़ी हुई धड़कनों के कारण मेरी हालत अजीब हो रही थी। मुझसे ठीक से कदम भी नहीं रखे जा रहे थे। बाहर आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम दोनों के बीच प्यार का रंग गहरा चढ़ चुका है। उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर आईं और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आईं।
वह मुझसे पूछने लगी, मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार उसके प्यार को महसूस करो, फिर देखना तुम कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे बहुत अजीब और अनजाना सा एहसास हो रहा है। अब मैं दोबारा इतनी जल्दी उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। मैंने शर्माते हुए भाभी को मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें उसका साथ, उसका छूना पसंद आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, वो तो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चेहरा छुपाते हुए सच स्वीकार किया। तो फिर मसला क्या है? जब दोनों के दिल मिल रहे हैं तो हर दिन उसके साथ वक्त बिताओ और जिंदगी के मजे लो। कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि आखिर भाभी हमारे इस रोमांस को लेकर इतनी उत्सुक क्यों है। वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के इतने करीब भेज रही है? जरूर उनका भी इसमें कोई निजी फायदा होगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या अजय का प्यार सच्चा है। मैं इसी कशमकश में सो गई। रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि अजय ने मेरे मोबाइल पर कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक वीडियो क्लिप्स, लव सॉन्ग्स और अपनी तस्वीरें भेजी थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में फिर से हलचल मच गई। मेरा मन पूरी तरह से अजय के प्यार में बहक चुका था। मैं खुद पर काबू न रख सकी और रात के सन्नाटे में अजय से एक बार फिर मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी। तभी रात के 2 बजे मैंने अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई, मेरे पति के कमरे से निकलते हुए देखा। मुझे गहरा शक होने लगा कि कहीं ये दोनों मिलकर प्यार के इस नाटक के पीछे मुझे और मेरे भाई को कोई बड़ा धोखा तो नहीं दे रहे। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते थे और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा, भाभी, क्या आप रात को अजय के कमरे में गई थीं? उन्होंने तुरंत झूठ बोला। नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस खूबसूरत रोमांस के पीछे उन दोनों भाई बहन के दरमियान कोई गहरी और काली साजिश चल रही है। भाभी ने तुरंत बात घुमाते हुए मुझसे पूछा, भूल जाओ इन सब बातों को। ये बताओ, अजय के साथ बाकी का रोमांटिक वक्त रात के समय बिताओगी या दिन के वक्त? मैं तो कहती हूं दिन के वक्त ही मिल लो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, दिन में ही मिल लेते हैं। रात को अजय ने जो लव वीडियो भेजी थी उसे देखकर मैं भी उसकी बाहों में आने के लिए बेताब हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा। वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूं। आज वह तुम्हारे ही कमरे में आकर तुमसे रोमांस करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। उसने आते ही मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों के बीच फिर से वही रोमांटिक सिलसिला शुरू होने वाला था। तभी मैंने उसे रोकते हुए पूछा, अजय, तुम सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? और भी खूबसूरत लड़कियां हैं, उनसे प्यार क्यों नहीं करते? वह हंसकर मेरे और करीब आया, मुझे कमर से कसकर पकड़ा और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम में मुझे कुछ खास नजर आता है। तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारा यह अंदाज मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने के लिए तड़प रहा हूं। उस दिन तो सिर्फ बातें हुई थीं, आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपने प्यार के आगोश में ले लूंगा और अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं, अभी नहीं। मुझे भाभी ने बताया था कि प्यार में थोड़ी दूरी भी जरूरी है, इसलिए अभी रुक जाओ। मैंने शर्माते हुए उससे दूर होने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी चलाते हुए मेरे गालों को चूमने लगा और जबरदस्ती करीब आने लगा। मैंने घबराकर दिखावे के लिए भाभी को आवाजें देना शुरू कर दी कि वह मुझे बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। आज पूरे 4 घंटों तक वह मेरे साथ कमरे में रहा, अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और मुझे अपने करीब रखता रहा। रोमांस के इस लंबे सिलसिले के बाद मेरी हालत अजीब थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में शक पक्का हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं अजय को तब तक करीब नहीं आने दूंगी जब तक सच सामने नहीं आता। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराकर कहने लगी, देखा मेरे भाई का सच्चा प्यार। भाभी, हम सिर्फ दिन में ही ये सब क्यों करते हैं? रात के समय क्यों नहीं मिलते? सब कपल्स तो रात में मिलते हैं ना? मैंने जानबूझकर पूछा। मेरे सवाल पर वह परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली,
मुझे तो लगता है अजय रात में किसी और के साथ वफादारी निभाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम चाहो तो अगली बार रात में मिल लेना, कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहां से चली गई। मैंने सोच लिया था कि अब अगली बार अजय के इस झूठे प्यार के सामने घुटने नहीं टेकूंगी, बल्कि भाभी का सच सामने लाऊंगी। अगले दिन जब रात की बात हुई तो भाभी ने मुझे अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। मैंने कहा, उस कमरे में नहीं भाभी, आज मैं आपके कमरे में बैठूंगी। दरअसल मैंने पहले ही अजय के कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पीठ पीछे उन दोनों भाई बहन के बीच क्या खिचड़ी पकती है। और मैं खुद दूसरे कमरे से लैपटॉप पर लाइव देखने लगी। तभी कैमरे में अजय भाभी से कह रहा था, दीदी बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे काव्या को अपने प्यार के जाल में फंसाने दिया और उसे मेरे इतने करीब आने के लिए राजी किया, वरना मैं तो सिर्फ दूर से ही इस अमीर खानदान की लड़की और उसकी दौलत को देखकर खुश होता था। भाभी ने जवाब दिया, अरे भाई, तुम्हारा जितना दिल चाहे काव्या को अपने इस आशिक वाले जाल में फंसाए रखो और उसका इस्तेमाल करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति काव्या के भाई को यह बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। जैसे ही काव्या से सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन मिल जाएं, उसे धोखे से इस रास्ते से हटा देना, बेघर कर देना, ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की यह खौफनाक बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मेरा दिल टूट गया कि जिस इंसान के प्यार को मैं सच समझ रही थी, जिसकी बाहों में मुझे जन्नत महसूस हो रही थी, वह सिर्फ मेरी दौलत का भूखा था। मगर मैं उस समय रोने के बजाय खामोश रही। अगले दिन अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वह सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सामने बिठाकर सुनाई। रिकॉर्डिंग देखते ही मेरी भाभी और मेरे उस आशिक अजय के होश उड़ गए। भाभी तुरंत मेरे पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, काव्या, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वह हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देगा। मैं वादा करती हूं कि मैं अजय की शादी तुमसे करवा दूंगी और तुम दोनों सच में पति पत्नी बनकर रहना, मगर तुम यह सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उन्होंने तुरंत समाज के सामने मेरी शादी अपने भाई अजय से करवा दी। अगर मैं उस वक्त अपने दिल के रोमांस के साथ साथ दिमाग की समझदारी का मुजाहिरा ना करती, तो उन दोनों भाई बहन के शातिर हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की लीगल पत्नी बन चुकी हूं और अब वही अजय मेरे असली प्यार और मेरी खूबसूरती के जाल में ऐसा फंसा है कि वह चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। इस तरह मैंने उन दोनों भाई बहन को उनकी हर चालाकी का खूब सबक सिखाया। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी इस तरह की पारिवारिक सस्पेंस और तगड़े रोमांटिक ड्रामे वाली कहानियां देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।